नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत, जहां की हर एक खबर पर होती है दुनिया की नजर। उस देश की ऐसी हर खबर की पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिनका सीधा सरोकार है आपसे, देश से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वंदे भारत दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आज की तमाम अपडेटेड खबरें वर्ल्ड 24 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी और राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम विपक्षी पार्टियों पर रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने को लेकर बड़ा हमला बोला। मंगलवार को जब पीएम ने नियुक्ति पत्र बांटे तो कैसे भाई भतीजावाद से लेकर नौकरी के रेट कार्ड पर विपक्ष को आईना दिखाया। आप भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। रेट कार्ड आपकी काबिलियत को, आपके सामर्थ्य को, आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हम आपके सेफ गार्ड में लगे हैं, जो आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपके संकल्पों को साकार करने के लिए काम करते हैं। मोदी की सौगात, बदलाव की बात। बिना नाम लिए लालू को निशाने पर लिया। गरीबों की जमीन ली, जॉब नहीं दिया। पहले सिस्टम था बर्बाद, नौकरी का था रेट कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति की अलग स्टाइल है, जिसमें वो जनता के लिए जो जरूरी है वो तो करते ही हैं। जिन पार्टियों ने जनता के लिए नहीं किया, उनसे भी सवाल करते हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं को जब नौकरी की बड़ी सौगात दी, तो विपक्ष पर चुन चुन कर हमला किया। उनके निशाने पर खास तौर पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में जो कहा वो साफ बता रहा था कि मोदी के शब्द क्या है और निशाना क्या। कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे नौकरी के रेट कार्ड की पोल खोली। एक और रेट कार्ड, दूसरी ओर सेफ कार्ड। भाई भतीजावाद वाली पार्टी अवसर छीनती है। नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए था रेट कार्ड। छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा था। कैश फॉर जॉब के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नौकरी मिलने के सिस्टम की पोल खोलते हुए कहा कि उस राज्य में नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए रेट कार्ड है। छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। सफाई कर्मी के लिए ये रेट, अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो उसके लिए ये रेट, कलर के लिए, टीचर के लिए, नर्सिस के लिए तो आपको ये रेट रहेगा। नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। रेट कार्ड बताया गया है। और रेट कार्ड भी कैसा है? छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा।
अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए, तो आपको ये रेट रहेगा। आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेट कार्ड के साथ ही परिवारवाद पर हमला बोला और कहा कि देश के परिवारवाद राजनीतिक दलों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आई तो उसमें ये पार्टियां सिफारिश और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब के बदले जमीन लिखवा ली, वो केस आज भी सीबीआई में चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटते हुए कहा था कि जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। आजादी का अमृतकाल अभी शुरू हुआ है। आपके सामने अगले 25 साल में भारत को विकसित भारत बनाने का टारगेट है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी काम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात ऑनलाइन गेमिंग की, जिसके जाल में फंसाकर धर्मांतरण के खेल को चलाने वाले शातिर बद्दों से अब पुलिस वो सारे राज उगलवाने की तैयारी कर रही है, जो इस केस की कहानी को क्लियर कर देगी कि कैसे ये जिहादी मिशन चल रहा था, कहां तक इसके तार थे, कौन कौन इसमें शामिल था और आखिर क्यों निशाने पर बचपन था। ये रिपोर्ट आप देखिए। बद्दों का जिहादी मिशन, निशाने पर बचपन, पहले गेमिंग फिर चैटिंग, धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश का टू, ऐप से ट्रैप का प्लान फुल। पहले गेमिंग का चस्का लगाना, फिर धर्म परिवर्तन कराना, ये सब जितना सुनने में सिंपल लग रहा उतना है नहीं। गेमिंग ऐप के जरिए साजिश रचने वाले शहनवाज उर्फ बद्दू से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, धर्मांतरण के खेल का एक एक चैप्टर सामने होगा। बद्दू से इस पूरे खेल का सच जानने के लिए पुलिस के सवाल भी रेडी हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको आज बताएंगे कि कैसे बद्दू ये पूरा खेल चलाता था, कैसे और किसे वो निशाना बनाता था, बद्दू के निशाने पर बचपन ही क्यों था, ऑनलाइन गेमिंग वाली तरकीब को वो कैसे अंजाम देता था। यूपी के गाजियाबाद में अवैध तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोपी शहनवाज बद्दू को पुलिस ने अब इन्हीं सवालों के जवाब के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। मंगलवार को शहनवाज बद्दू को फ्लाइट से लेकर पुलिस गाजियाबाद पहुंची। मुंबई में ही शहनवाज की गिरफ्तारी हुई थी। गाजियाबाद पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया और कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल कराया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उससे अगले 14 दिन पूछताछ की जाएगी। गाजियाबाद जामा मस्जिद के एक मौलवी को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। 12वीं पास शहनवाज बद्दू को ऑनलाइन गेमिंग का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसने बच्चों को गेम के बीच जीत के लिए धार्मिक ग्रंथों को साथ साथ पढ़ने और इस्लाम अपनाने के लिए उकसाया था। गाजियाबाद के 2 बच्चों समेत कुल 4 बच्चों की गार्जियन ने इस मामले की शिकायत की थी। जांच शुरू हुई तो गेम जिहाद का एक बड़ा सिंडिकेट उभर कर सामने आया। बच्चों के साथ की गई व्हाट्सएप चैट से नई और चौंका देने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं कि कैसे उन्हें इस्लाम कबूल करवाने के लिए जाल में फंसाया जाता था। एक व्हाट्सएप चैट से पता चला कि कैसे एक जैन समुदाय का बच्चा ब्रेन वॉश होने के बाद पिता से छिपकर नमाज पढ़ने लग गया था। मैं घर आ गया, ज्यादा वक्त नहीं लगाना था, पापा को शक हो जाता, आप नमाज का वक्त भेज दो मुझे, हो सकता है किसी एक में आज आ पाऊं। बद्दू इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर काफी एक्टिव रहता था। उसकी रेटिंग से प्रभावित होकर नाबालिग बच्चे उससे चैट किया करते थे। एक दूसरा चैट भी देखिए।
अल्लाह ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, वो कभी न कभी तुम्हारी जिंदगी ले लेगा। गाजियाबाद पुलिस की जांच में पता चला कि पहले स्टेज में ये फोर्टनाइट गेम जीतने का लालच देकर नाबालिग बच्चों को आकर्षित करता था। डिस्कॉर्ड ऐप पर जोड़ने के बाद बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। बच्चों को जाकिर नाइक की भाषण का लिंक भेजा जाता था। इसके बाद ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। भारतीय नाबालिग बच्चों को पाकिस्तानी चैनल भी दिखाया जाता था। आशंका है कि गेमिंग जिहाद के तार पूरे देश में फैले हुए हैं और बद्दो उसका बड़ा हिस्सा है। बद्दो से पूछताछ में इस धर्मांतरण के खेल के पीछे के खिलाड़ियों को सामने लाने की भी कोशिश होगी। हम आपको ये बताएं कि बद्दो कैसे ये सब करता था। उससे पहले पुलिस बद्दो से क्या क्या सवाल कर सकती है वो बता देते हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बद्दो, पुलिस के सवालों की लिस्ट तैयार। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन का खेल कैसे शुरू हुआ? बद्दो ने ये सब किसके कहने पर शुरू किया? ऑनलाइन गेमिंग जिहाद में किन लोगों ने मदद की? क्या इस पूरे खेल में किसी विदेशी का हाथ है? अगर किसी व्यक्ति का हाथ है तो वो कौन है? बद्दो ने कितने बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया? दुबई ले जाने का लालच देकर कितने बच्चों को जाल में फंसाया? क्या बद्दो का कोई मददगार दुबई में भी है? बच्चों के ब्रेन वॉश के लिए जाकिर नाइक के वीडियो क्यों दिखाए गए? देश में उसके तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं? धर्मांतरण मामले के आरोपी शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है, जिसमें कई अहम जानकारियां पुलिस को मिली है। बद्दो को आज गाजियाबाद की जिला कोर्ट में पेश किया गया और यहां से सीधे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये माना जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस एक बार फिर से गाजियाबाद कोर्ट की ओर रुख कर सकती है और उसके रिमांड के लिए यहाँ पे अर्जी दाखिल कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मकसूद से अभी पूछताछ करनी है। जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले में जो खुलासे हुए हैं वो कहीं ना कहीं पूछताछ के जरिए इसमें और कड़ी रखोड़ी खुलेगी और तब जाके पता चलेगा कि इसके पीछे मुख्य हाथ किसका है। ये सवाल है कि जो बद्दो के इस डर्टी गेम का हर पहलू सामने लाने में मददगार होंगे, तभी पता चल पाएगा कि धर्मांतरण की साजिश कितनी गहरी है और कहां तक जुड़े हैं बद्दो के तार। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।